आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर चंदौली से। सकलडीहा विधानसभा अंतर्गत लोगों में महामारी फैलने का डर बना हुआ है। इस महामारी की वजह वहां पर फैली गंदगी है। सामुदायिक शौचालय होने के बावजूद भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जब शौचालय की पड़ताल की गई तो उसमें ताला लगा हुआ था। देखिए हमारे ब्यूरो अजीत सिंह की रिपोर्ट। यहाँ सफाई कर्मी नागेपुर में टीपुर में है नहीं, कुछ नहीं। शासन प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, साफ सफाई दूर करो, गंदगी दूर करो। पता है भाई साहब? राम रोमी सुलेमानी। अच्छा। और ये बगल में जो सबियत पैथोलॉजी सेंटर करके है आपका है, ये बताएं कि आज की डेट में कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिससे कि लोगों को बचा के रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, दूरी बना के रखना है, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आपके इस नागेपुर में, नागेपुर ग्राम सभा में, जिसे कि लोग सकलडीहा बाज़ार के भी नाम से जानते हैं, आपके पैथोलॉजी के बगल में ही गंदगी बह रही है, जिससे कि लोगों को नुकसान हो सकता है। इस संबंध में क्या प्रधान जी से आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? नहीं किया?
और प्रधान जी ने इस पर कभी कोई ध्यान दिया? अरे ध्यान दिया हमको तो गाय ध्यान बन गया होता यही तो बना के चले गए और बनवा के चले गए, सफाई भी कुछ नहीं हुआ। हम का जाने की व्यक्तिगत लगाओ आप नागेपुर ग्राम सभा के प्रधान सुरेंद्र यादव जी हैं। तो प्रधान जी आप ये बताएं कि जैसा आपको मालूम है कि इस वक्त कोरोना वायरस जैसी संक्रमित महामारी बीमारी चल रही है, जिसके वजह से अपने पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस महामारी के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं और इसके लिए विशेष सुरक्षा उपाय स्वच्छता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे स्टेट बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक रोड के दोनों किनारे पे गंदगी है और लोग खुले में शौच कर रहे हैं। यहाँ पे 2-2 शौचालय होते हुए, और एक जो मंदिर के पास शौचालय है उसमें अधिकतर ताला लगा रहता है। और यहाँ आप जिस जगह पे आप खड़े हैं और यहाँ का शौचालय तो आप देख ही रहे हैं कि ध्वस्त है। आखिर क्यों? ऐसा है कि इसको हम लोगों ने दो बार इसका हम लोग मरम्मत कराए हैं, निजी संसाधन से कराए हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व यहाँ हैं लड़के जो उसको तोड़ दिए हैं। बोरिंग भी भ्रष्ट हो चुकी है, जिससे समरसेबल इसका जल चुका है। रिबोर के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया है कि हमें लॉकडाउन खुलता है, हम लोग रिबोर करा के इसका मरम्मत कराएँ। और बगल में ही तालाब है, उस तालाब में भी गंदगी है, जबकि वहाँ पे कई देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। वो तिमिलपुर में आता है। अच्छा, आपके गाँव आपके ग्राम सभा में नहीं आता है। तो ये जो रोड के किनारे गंदगियाँ हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि वहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं? दोनों रोड की तरफ जो गंदगियाँ हैं हम लोग पोस्टर लगा के सफाई कर्मियों को साफ़ करवाए थे, प्लस JCB से भी साफ़ हुआ था, PWD के वाले भी उन लोगों को साफ़ कराए थे। इधर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफाई कर्मी जाके बीच में उसको निकालते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान सफाई कर्मियों को तो छूट दी गई है, उनको पास जारी किया गया है। कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन पानी इधर का जो तालाब है पूरा पट चुका है। तालाब पूरा पड़ चुका है, उसका पानी ओवर हो गया है। इधर का पानी उधर पूरा नहीं निकल पाता, इसलिए दोनों क्या पानी के निकासी का कोई उपाय नहीं है? पानी के निकासी का उधर दूसरा ग्राम सभा आ जाता है, वो हमारे ग्राम सभा में नहीं पड़ता। तो उसके लिए आपने आगे प्रशासन से बात नहीं किया? क्या हम लोगों ने ऊपर अधिकारियों को सूचना दे दी है, BDO साहब को भी, FDM साहब को भी, उसका सीमांकन करके उसका काम कराने के लिए हम। नाम बताएं भैया। हमारा नाम भैया अभय यादव रिंकू है। आपका रहने वाले कहाँ के भैया? यही सकलिया तिमिलपुर के निवासी हैं हम। अच्छा भैया, आप ये बताएं कि जो इस वक्त कोरोना जैसी संक्रमित महामारी चल रही है, जी जी, और इससे बचाव के लिए जो है शासन और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो है जनता सुरक्षित रह सके। जी। और आपके इस तिमिलपुरा से ही सटे हुए नागेपुर ग्राम सभा है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ तालाब में भी और रोड के किनारे यूनियन बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक बहुत सारी गंदगी है। गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, जबकि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए साफ़ सफाई ही ज़रूरी है। जी, सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद उन सिपाही और देश के जो रक्षक हैं, शासन प्रशासन को भी, दोनों लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि नहीं, कोरोना जैसे महामारी से हमारे देश में सर्वप्रथम है और हमारे ज़िला भी कोरोना मुक्त है। चंदौली ज़िला जनपद जो हमारा है कोरोना मुक्त है, और इसके लिए हम शासन प्रशासन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और ग्रामीण लोग और जनता को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि नहीं, नियम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और सभी लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें। और दूसरी बात रह गई कि कोरोना से जैसी महामारी से लोग तो बच पा रहे हैं या नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन जो इतनी सारी गंदगियां हैं
हमारे ग्राम सभा टिबिलपुर में हो, चाहे नागेपुर में हो, चाहे अगल बगल जितने भी ग्राम सभाएं, ये सब आपके सामने जो गंदगियाँ दिख रही हैं, तो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, सर्वप्रथम इससे तो लोग बचाएं। इतनी गंदगी है, आप वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे देखिए खुले में लोग शौच कर रहे हैं, बगल में डोम बस्ती है, बगल में मुसहर बस्ती है, लेकिन उनके लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। उनके यहाँ शौचालय ये शौचालय हमेशा बंद रहता है। फिर उसके बाद आपके बगल में ये शौचालय देख लीजिए है, लेकिन ये तो शौचालय हमेशा बंद रहता है, समय से खुलता नहीं है, लोगों से 5 रुपये वसूली लिया जाता है, जबकि नियमता यह है कि 3 साल तक कंपनी खुद वहन कर रही है और निःशुल्क सुविधा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो 5 रुपये मांगता रहता है और समय से खोलता नहीं है। और दूसरी बात, ये गंदगी हमारे ग्राम प्रधान को, सेक्रेटरी को, ग्राम पंचायत अधिकारी को, सारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है और लोग एकत्रित होकर के अपना ग्राम सभा कम से कम स्वच्छ रख सकें, लेकिन इस पर उन लोगों का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। हमारे ग्राम प्रधान टिबिलपुर के मुन्नू जायसवाल जी हैं, प्रधानपति हैं, लेकिन वो दिन भर दुकान पे ही बैठे रहते हैं, उनको ग्राम सभा से कोई लेना देना नहीं है। ये इतनी गंदगी आपके सामने है, अगर वो लेना देना होता तो और सारी सुविधा आपको तो ये सब सारी समस्याएं हैं हमारे ग्राम सभा में, ग्राम सभा टिबिलपुरा में, नागेपुर हो या टिबिलपुरा हो, सारे जनता वहीं के बगल में आप ये मंदिर देख लीजिए, मंदिर के बगल में इतनी मंदिर के बगल में ये आपकी गंदगी हो गई। ये इस पर ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए, दोनों प्रधानों को, कोई भी प्रधान हो, यहाँ पे सबसे प्रथम देखना चाहिए, साफ स्वच्छ रखना चाहिए, अपना ग्राम सभा स्वच्छ रखे। हाँ, और बताइए। आप अपना नाम बताइएगा भाई साहब। मेरा नाम गोविंद सोनकर है। गोविंद सोनकर, कहाँ के निवासी? नागेपुर सकलिया। नागेपुर सकल्डी। हाँ भाई साहब, ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है आज के समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी का संक्रमण चल रहा है, जिसकी वजह से कि लोगों को विशेषकर सुरक्षित रखना है, जिसके लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं कि जनता को सुरक्षित रखा जाए। विशेषकर सुरक्षा के लिए सफाई ज़रूरी है, स्वच्छता ज़रूरी है। तो क्या आप ये बता सकते हैं, जो आपके इस नागेपुर ग्राम सभा में यूनियन बैंक से लेकर के और पोस्ट ऑफिस तक जो गंदगी फैली है, उसका कारण क्या है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार विभागीय तौर पे ग्राम पंचायत अधिकारी, क्योंकि उनको बार बार सूचित किया जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते, ना अमल करते हैं। क्योंकि शौचालय भी यहाँ का है, दुर्दशा कगार पे है, और ये मेन रोड दोनों तरफ नाली बनी है जो ओपन है, बनाने के परवेश से तोड़ा गया था, लेकिन आज बंदी के कारण से नहीं हो पाया। लेकिन विभागीय द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि गंदगी से तमाम तरह के रोगों का मतलब संचालन शुरू हो गया है कि घर में, गांव में कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर की तरफ से है, ना सरकार द्वारा है। क्या आप लोगों ने कभी किसी उच्च अधिकारी से इस बारे में वार्ता की? अधिकारी से कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला जनता को। क्योंकि ना फागिंग की छिड़का हुआ है, ना ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, यहाँ तक कि चूना भी नहीं डाला गया है। फागिंग ब्लीचिंग तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब हमारे महोदय यहाँ रहते हैं, आते हैं, लेकिन उनको कहने पर पैसा नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है। प्रधान जी भी वही बात करते हैं, लेकिन चूँकि प्रधान के खाते में पैसा तो घर का है नहीं कि तुम निकाल देंगे, निकालना है सेक्रेटरी को, सिस्टम देना है सेक्रेटरी जी को। नहीं, आप ये बताएं कि इस कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी से सुन लें मेरी बात, संक्रमित बीमारी से लोगों को विशेष रूप से बचाने के लिए अभियान चल रहे हैं, और जबकि इस बीमारी के चलते लॉकडाउन को लगाए हुए करीब महीना पूरा होने वाला है, और यहीं बगल में ही आपके प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का भी घर है, जबकि यहीं बगल में ही तहसील भी है, तहसील मुख्यालय सब कुछ है, विकास खंड भी है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा इस गांव के, इस तहसील के मुख्यालय के मतलब उद्देश्य से कुछ किया नहीं आज तक, चाहे उनका गांव हो या घर हो। इस सकलिया तहसील से उनका कोई लेना देना नहीं, वो कहते मैं यहाँ से कुछ नहीं हूँ। यहाँ अधिकारियों और मंत्री के होते हुए भी इस सकलिया बाजार की तो ये दुर्दशा है, या रहेगी भी, क्योंकि यहाँ जनता एकदम कहते कहते थक चुकी है। अधिकारियों से लगा के सरकारी कर्मचारियों तक कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग अपना पैसा निजी लगा के साफ करवाते हैं, या पाउडर छिड़कवाएं या चूना डलवाएं, लेकिन सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है इस नागेपुर गाँव सभा में। और कोरोना वायरस को लेकर जहाँ बात है, हम लोग खुद जनता को जागरूक करते हैं, जनता को समझाते हैं कि आप होम डिस्टेंसिंग में रहिए, घर में रहिए, एक दूसरे से मिलिए मत, फालतू अन्य जगहों पे जाइए मत,
ज़रूरी काम हो तो जाइए, नहीं तो अन्यथा घर पे रहिए। लेकिन यहाँ प्रशासन जो है वो सही काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा सराहनीय काम है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी स्टाफ हैं थाने के, सभी लोगों ने हमारे सकड़िया के तहसील के लोगों को समझाया बुझाया और आज तक सही है और सही रहेगा भी, क्योंकि कोरोना को हराना है हम लोगों को।